दाऊद, बाइबल कहती है, भेड़ों और बकरियों को चराने वाला अपने घर का सबसे नालायक समझे जाने वाला बेटा था। एक निग्लेक्टेड, एक रिजेक्टेड एक जन था अपनी फैमिली का। ये इससे मालूम होता है कि जब शमूएल नबी, क्योंकि नबी जब पुराने समय में परमेश्वर के जो जन थे, जो असली परमेश्वर के जन थे, जो रियल मैन ऑफ गॉड थे, जब वो किसी के घर जाते थे तो लोग डरते थे। उन्हें लगता था कि या तो बड़ी बुरी खबर आई है या बहुत अच्छी खबर आई। जैसे कहते हैं ना, दिल के मरीजों के लिए ज्यादा बुरी खबर भी बुरी है और ज्यादा अच्छी खबर भी उन्हें ध्यान से सुनानी चाहिए। तो वो लोग डरते थे कि या तो बहुत ही अच्छी खबर लेके आया तो या तो बहुत ही बुरी खबर ले। तो लोग जो ऐसे लोगों से, परमेश्वर के असली जो दास थे, जिन पे आत्मा उतरता, उनसे डरते थे लोग। और जब शमूएल नबी उनके घर में गया और उसने कहा कि मैं तेरे एक बेटे को मसा करने के लिए आया हूं, आप इमेजिन करो कि दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उसको बुलाना भूल गए। वो आपके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो, आपके घर में कोई शादी से भी बड़ा फंक्शन हो, और आप अपने सगे भाई को बुलाना भूल जाएं, अपनी सगी बहन को बुलाना भूल जाएं, जो कहा आपने कहीं खुद काम पर भेजा, अपने घर की किसी असाइनमेंट पे भेजा है, किसी रिश्तेदार के पास काम करने के लिए भेजा है, या अपना काम करने के लिए भेजा है, कहीं पेंट करने के लिए भेजा है 4 दिन के लिए, आप उसको भूल जाओ। ये तभी हो सकता है अगर वो रिजेक्टेड हो इंसान, अगर वो भाई, अगर वो बहन, घर का वो मेंबर जिसकी परवाह ना लोग करते हो, घर के मेंबर, ये उन्हीं के साथ हो सकता है। और आप इमेजिन करो, दाऊद एक रिजेक्टेड जन था, लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर आया तो वो उसी रिजेक्टेड फैमिली के ऊपर और वो पूरे देशों के ऊपर वो राजा कहलाया। और कितने साल उसने राज किया एक रिजेक्टेड इंसान ने। सेम मसा आपके परिवारों पे, आपके बच्चों पे आ रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। सेम मसा मैं देख रहा हूं आते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हमें ये बात समझनी है कि ये अभिषेक मेरी जिंदगी में कैसे आएगा। मैं ये समझ चुका हूं कि ये पवित्र आत्मा के बाद आता है। मैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार हूं, उसके लिए तौबा करने के लिए तैयार हूं, पाप छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब तरह के गंदे काम छोड़ने के लिए तैयार हूं, लंगर प्रसाद छोड़ने के लिए तैयार हूं, प्रभु को मानने के लिए तैयार हूं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। ओके, अब आपने पवित्र आत्मा को पा लिया और आप एक धर्मी जीवन जीने लगे। अब आगे क्या? अब अभिषेक आपकी जिंदगी में कैसे है? क्योंकि अगर ये अभिषेक नहीं है, हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो फिर भी फाइनेंशियल जुए के नीचे हो, आप बड़ी अच्छी हो लेकिन मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हो, आप बहुत बेहतर जिंदगी आपकी थी, आत्मिक जिंदगी, फिर भी आपके जो बच्चे हैं वो आपके कहने में नहीं है, आपके घरों में कलेश है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जुआ एक ही चीज नाश कर सकती है इस धरती के ऊपर, जिसने तुम्हारे सिर को बांधा हुआ है, जिसने तुमको ऊपर नहीं देखने देता, तुमको इंजॉय नहीं